नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए संख्या संबंधी बेस्ड ऑन नंबर का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने संख्या संबंधी के बेसिक के बारे में बताया, इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या का 4/9 भाग उस संख्या से 20 कम हो तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया कि किसी संख्या का 4/9 भाग, तो यहाँ पर देखिए 4/9 भाग क्या होगा इस संख्या का, इसे हम क्या करेंगे 4/9 से गुणा करा देंगे। तो 4/9 भाग होगा 4x/9। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं, किसी संख्या का 4/9 भाग उस संख्या से 20 कम हो, यानी कि उस संख्या में से अगर हम ये 4/9 भाग घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमने संख्या x मानी थी, इसमें से हम 4x/9 घटा देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 20 के। अब यहाँ पर दोस्तों हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 का गुणा x से 9x, 9x में से 4x घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 5x, बटे में रहेगा 9, बराबर में हो जाएगा 20। अब देखिए इसका हम वज्र गुणा करा देते हैं, इसके बटे में 1 रख देते हैं। तो 1 का गुणा 5x से, 9 का गुणा 20 से, तो 1 का गुणा 5x से होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x, 9 का गुणा 20 से होगा तो ये हो जाएंगे 180। अब यहाँ पर देखिए हमें x का मान चाहिए, तो 5 जो है x के साथ गुणा में है तो ये 180 के बटे में जाएगा। अब 5 का भाग दोस्तों 180 में हम लगाएंगे तो ये भाग जाएगा दोस्तों 36 बार, तो x का मान जो है वो हो जाएगा 36। तो 36 हमें दिया गया है यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि एक संख्या के वर्ग में 56 का स्क्वायर जोड़ा जाता है तो उत्तर 4985 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है और इसमें 56 का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आंसर प्राप्त होगा 4985, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने संख्या x मानी थी और यहाँ पर बात की गई है संख्या के वर्ग में, तो यहाँ पर हमने संख्या का वर्ग कर दिया, वर्ग में यहाँ पर हमने 56 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो आंसर यहाँ पर प्राप्त होता है 4985, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों x का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर हमें पता है कि 56 का स्क्वायर है जो होता है दोस्तों 3136। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4985 पहले से है, इसमें से हम 56 का स्क्वायर घटा देंगे जो होता है दोस्तों 3136, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर रहेगा और 4985 में से हम 3136 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेंगे 1849। अब हमें यहाँ पर x का मान चाहिए, तो यहाँ पर देखिए x पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 1849 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 1849 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 43। तो यहाँ पर x का मान आएगा 43 जो हमें दिया गया है इसके बी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है, तो बताओ उस संख्या के अंकों का योग क्या है। तो इस प्रकार से जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है जहां पर संख्याओं का योग हमें पता हो, तो वहां पर दोस्तों हमें पता है कि जब संख्याओं का योग होगा तो वह 11 का गुणज होगा। तो जो भी संख्या हमें दी जाती है और उसके अंकों का योग हमें पूछा जाता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो संख्या का योग हमें दिया गया उसे हम 11 से डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अंकों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें योग दिया गया प्राप्त संख्या का 66 है, तो 66 को हम 11 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इसमें भाग जाएगा इसका 6 बार, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें दिया गया है इसके ए ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 27 है, यदि अंकों का योग 7 हो
तो मूल संख्या क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑप्शन से आप सोल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर हमें इकाई अंक x मानना होगा, दहाई अंक y रखना होगा, फिर जो उसके अंक है उन्हें हम पलटेंगे और बाद में जो क्वेश्चन में शर्त हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन ऑप्शन का यहाँ पर बेस्ट तरीका है। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकों का योग 7 हो, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में देखते हैं हम अंकों का योग कितना हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बी में देखिए 4 और 3 7, सी में भी 5 और 2 7, और डी में भी 2 और 5 7 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पर दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 27 है। यानी कि पहले जो दो अंकों की संख्या थी उसके अंकों को परस्पर अगर बदल दिया जाए और बाद में उसका अंतर किया जाए तो अंतर 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इकाई का अंक 4 है और दाई का अंक 3 है, तो इन्हें परस्पर हम पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या संख्या बनेगी। पहले हम 4 को लिखेंगे बाद में 3 को, तो 43 आएगा, और 34 में से हम 43 घटाएंगे, यहाँ पर संख्याएं माइनस में जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए हम पलटेंगे तो यहाँ पर 52 हो जाएगा, और 25 में से 52 हम घटाएंगे तो संख्या माइनस में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, 52 हमें दिया गया है, संख्या पलटने पर दोस्तों ये हो जाएगी 25, और यहाँ पर देखिए 52 में से हम 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 27 शेष रहेंगे। और क्वेश्चन में हमें यही दिया गया है कि बनी संख्या का अंतर 27 है, और अंतर 27 आ रहा है, दोनों अंकों का योग भी 7 हो रहा है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप सीधा ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार से है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुणा करने का कहा गया, किंतु भूलवश उसने उस संख्या में 18 से भाग दे दिया, फलतः उसका उत्तर सही उत्तर से 807 कम आ गया, तो वह संख्या क्या थी। अब यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि वह संख्या x थी और इसे क्या करना था, इसे 15 से गुणा कराना था। तो यहाँ पर दोस्तों 15 से गुणा होता तो क्या हो जाता, 15x हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, उस संख्या को 18 से डिवाइड करा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों उसने क्या किया है, x में 18 का भाग लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 18 से डिवाइड कराने पर जो उसका आंसर आना था 15 से गुणा कराने पर उसका अंतर कितना आ रहा है, 807 आ रहा है। तो इन दोनों का हम अंतर कर देंगे, यानी कि 15x में से x बटे 18 हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 807। तो इस प्रकार से कुछ इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हमें ज्ञात होगा। चलिए अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो जब दोस्तों इस प्रकार से फ्रैक्शन दे दी जाती है तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका गुणा इससे हम करा देते हैं, यानी कि 15x का गुणा होगा 18 से, माइनस x रहेगा जो ऊपर दिया गया है, बटे में यहाँ पर 18 रहेंगे, बराबर में 807 रहेंगे। ठीक है, अब इसे आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 15x और 18 का गुणा जब हम कराएंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 270, और x साथ में है तो गुणा में आएगा, माइनस में यहाँ पर दोस्तों x रहेगा क्योंकि साथ चल रहा है, और यहाँ पर देखिए इसके बटे में 1 रख के इसका हम तिरछा गुणा करा देंगे, तो 807 का गुणा 18 से हो जाएगा, तो 807 गुणा 18। ठीक है, अब देखिए इसे हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों है 270x माइनस x, तो यहाँ पर बचेंगे 269x, और बराबर में रहेगा 807 गुणे 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 269 इसके गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा, तो 807 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 18, बटे में हो जाएगा 269। अब यहाँ पर दोस्तों 269 का भाग हम लगाएंगे 807 में, तो ये भाग जाएगा 3 बार, 3 का 18 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 54। यहाँ पर दोस्तों x का मान आएगा 54, जो हमें यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।